हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे मूलांक 9 ड्राइवर 9 के बारे में। क्या स्पेशलिटी है, कौन सी ऐसी डेट्स हैं जो मूलांक 9 के अकॉर्डिंग गवर्न होती हैं, दैट इज़ 9, 18 एंड 27। ये 3 डेट्स ऐसी हैं जो लोग मूलांक 9 के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं और इनका प्लैनेट होता है मंगल। तो ये जो डेट्स हैं ये मंगल राशि के अकॉर्डिंग चलती हैं। क्या स्पेशलिटी है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या करियर में अच्छा रहेगा, किन चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों से पास रहना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो मंगल एक लाल रंग का प्लैनेट है। तो लाल रंग आप जानते हैं कि गुस्सा भी शो करता है, पैशन भी शो करता है। तो ये लोग ज़्यादातर देखा गया है कि ये थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी से इनको बातों पर गुस्सा आ जाता है। और क्या स्पेशल है, ये लोग आलतू फालतू चीज़ें कोई बोलता है तो इनको ये चीज़ें टॉलरेट नहीं होती है। ये सीधी बात करना पसंद करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं। इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से ये सीधा सीधा बात बोल देते हैं। तो मैरिड लाइफ में भी कई बार देखा गया है कि गुस्से की वजह से ये अपनी मैरिड लाइफ थोड़ा सा ख़राब कर लेते हैं। इनके फ्रेंड्स भी कम होते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लैनेट है। तो जल्दी से किसी से इसकी बनती नहीं है। तो इसी वजह से फ्रेंडशिप भी इन लोगों की थोड़ा सा लिमिटेड हो जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, ना ही इन लोगों को डिप्लोमेसी पसंद होती है और ये करते भी नहीं हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि कई बार ये दूसरे लोगों को थोड़ा सा हिदायत ज़्यादा दे देते हैं, ओवर एडवाइस कर देते हैं। तो उस ओवर एडवाइस की वजह से साफ बात बोलना पसंद करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप उस साफ बात को बोल रहे हो तो सामने वाले को वो साफ बात आपकी पसंद आए। उस वजह से कुछ क्लैशेस हो जाते हैं और ज़्यादातर फिर लोगों को ये पसंद नहीं आते हैं। और डिप्लोमेटिक ना होना इनके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक होके कोई आंसर नहीं दे पाते हैं। इस वजह से चीज़ें कई बार खराब हो जाती हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग होती है, बहुत सुंदर होते हैं ये लोग, ये अट्रैक्टिव लगते हैं। और इनकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होती है कि अपोजिट सेक्स इनके लिए जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरीके की इनकी पर्सनालिटी होती है। और ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर इनको कोई काम दे दिया जाए तो ये उसको बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही तरीके से, बहुत फोकस होकर उस काम को करते हैं कि दूसरी तरफ से हमें कोई शिकायत का मौका ना मिले। तो ये इनकी बहुत अच्छी आदत होती है। इनको डिसिप्लिन में होकर काम करना, टाइमली, अगर कोई टाइम दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग उसी टाइम के बीच में वो काम हो जाना चाहिए। इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। ये थोड़े से बॉसी नेचर के होते हैं, कमांड करना पसंद करते हैं। उस बॉसी नेचर की वजह से ये किसी से दबते नहीं हैं। ऐसा देखा गया कि ये लोग थोड़े से कई बार स्पिरिचुअल भी होते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा कमांड करते हैं तो लोग इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने लगते हैं और डरने लगते हैं। और अगर ये प्यार करते हैं तो इतना प्यार करते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी के लिए केयरिंग हो जाते हैं, मतलब फिर उसको ही सब कुछ अपना मान लेते हैं। तो इस टाइप के मूलांक 9 होते हैं। जैसा कि देखा गया है कि मूलांक 9 थोड़ा सा कमांडिंग नेचर का होता है। तो कमांड करने की वजह से या बॉसी नेचर होने की वजह से ये लोग ज़्यादातर देखा गया है कि जॉब में सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। ये मोस्टली अपना बिजनेस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो लोग अगर जॉब करते भी हैं, हालांकि उनकी जॉब हो सकता है अच्छी चल रही हो, लेकिन थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं एक अनसेटिस्फेक्शन सा रहता है कि वो, क्योंकि उनको बागडोर अपने हाथ में लेने की आदत होती है। अब अगर आपको कोई रूल करेगा और आप रूल होना ही नहीं चाहते तो आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। तो यही इनकी नेचर है कि ज़्यादातर देखा गया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर के होते हैं। इस वजह से ये किसी के अंडर में जॉब करना पसंद नहीं करते हैं। इनमें एक लीडर बनने के सारे गुण हैं। एक अच्छा लीडर कैसा होता है, इनसे बेटर और कोई नहीं कर सकता है। तो जब ये लीडरशिप क्वालिटीज पे आते हैं तो दूसरा इनका भक्त हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और ओवर टाइम करने वाला नंबर है। ज़्यादातर कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा मंगल खराब होता है या 999 हो जाता है अगर मंगल, तो हमने देखा गया कि चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब चोट लगती है तो उसका फिर लास्ट सर्जरी ही ऑप्शन होता है। मतलब ऐसे लोगों को अगर चोट लगती है, अगर आपका मंगल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये लोग फिर सर्जरी के थ्रू ही ठीक होते हैं और एक्सीडेंट्स की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती हैं।
अगर इनके साथ प्यार से बात की जाए तो ये आपको पूरा अच्छे से प्यार से ट्रीट करेंगे, आपको एक अच्छा रिस्पेक्ट देंगे। अगर इनको थोड़ा सा भी आप एग्रेशन या जैसे कि इनके अपोज में अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे तो ये फिर एग्रेशन मोड पे आ जाते हैं और आलतू फालतू किसी की सुनते नहीं हैं। तो वो जैसे कि लाल ग्रह है मंगल, तो फिर ये अपने असली रूप दिखा देते हैं। ये देखा गया कि इमोशनल भी होते हैं। ये कई बार विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो इनके दिल में दिमाग में बातें चल रही हैं उसको अंदर अंदर रखते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें मैं दूसरों को दिखाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दूंगा। तो ये अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते, इसलिए अपनी बातें मन में दबाते हैं। तो मंगल के लिए मैं ये टिप दूंगी कि आप कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड या कोई एक पार्टनर ऐसा हो जिससे आप अपनी मन की बातें डिस्कस कर सकें। तो आपको ऐसा एक पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है या उससे बात डिस्कस करने की ज़रूरत है। और फैमिली में कोई भी डोमिनेटिंग रोल आपको प्ले नहीं करना है, आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहजता से सबकी बातों को सुनना है। अगर आप इस तरीके का रोल प्ले करेंगे, अपनी बॉसी नेचर को इम्पोर्टेंस रख के ऊपर रख के बात करेंगे तो लोग आपसे दब के वो काम करेंगे। तो ये चीज़ मेरी गोल्डन टिप आपके लिए है। आपके लिए करियर क्या अच्छा रहेगा, ऐसे लोग मोस्टली देखा गया है कि इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ज़्यादातर इन लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी को निकालना चाहिए। तो अगर आप एनर्जी को अपना यूज़ करेंगे, अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी प्लेइंग एक्टिविटी हो सकती है, आप वो करिए। करियर में आप रियल एस्टेट में एक कॉन्ट्रैक्टर, कोई एक अच्छा बिजनेस या फिर आप एक बिल्डर, ये सारे काम आपकी पर्सनालिटी को सूट करते हैं। आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं और आप एक अच्छे बिजनेसमैन और एक अच्छे बॉलीवुड में एक्टर का कोई भी रोल आप प्ले कर सकते हैं। ये सारी पर्सनालिटीज़ या करियर आपके लिए सूट करता है। ऐसी कौन सी डिजीज है जो मंगल ग्रह के लोगों को परेशान कर सकती है? ज़्यादातर देखा गया है कि दुर्घटना, कोई भी एक एक्सीडेंट के कारण सर्जरी, या फिर इनका स्ट्रेस लेवल समटाइम्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, या फिर देखा गया कि कोई भी ब्लड से रिलेटेड चीज़ें इनको परेशान करती हैं। कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है या कोई भी इस तरीके की चीज़ होती है जिन डिजीज़ से ये सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनसे मूलांक 9 बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी उसकी अच्छी रहती है? दैट इज़ 3 से इनकी कंपैटिबिलिटी ओके अच्छी होती है। 2 से भी ठीक होती है, क्योंकि 2 नंबर भी कई बार इनको 2 नंबर खुद बहुत काम होता है ना, तो इन लोगों को एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो काम प्लैनेट है और ये एग्रेसिव, तो ये उसको थोड़ा सा कूल कर देता है। उसके बाद 1 से भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, बट समटाइम्स 1 से ख़राब भी होती है। अगर अच्छी होती है तो बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि 1 भी सूर्य है, तो सूर्य में भी वो तेज है, सूर्य भी बॉसी और डोमिनेटिंग नेचर का है, और 9 को भी दबना पसंद नहीं है। तो ये दोनों प्लैनेट अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, अदरवाइज बहुत बढ़िया वाला क्लैश इनके बीच में होता है और चीज़ें बिल्कुल ही खराब हो जाती हैं। 4 और 8 से इनकी बॉन्डिंग कम होती है और 5 से ओके रहती है, क्योंकि 5 थोड़ा सा डिप्लोमेटिक प्लैनेट है, तो 5 की डिप्लोमेसी इनको समटाइम्स पसंद नहीं आती, क्योंकि ये खुद भी डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर, ये सब कलर्स डार्क हैं, तो जो भी ऐसे कलर्स हैं जो गुस्सा ज़्यादा दिलाते हैं, उन सभी कलर्स को इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मंगल खुद एक लाल ग्रह है, वो एक एग्रेशन का प्लैनेट है, तो इनको गुस्सा वो कलर्स ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो बेटर होगा कि ये थोड़े से काम कलर, थोड़े से कूल कलर्स वियर करें। और ये गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मदर ऑफ पर्ल वियर कर सकते हैं, या फ्रेश वाटर पर्ल आता है एक, वो भी ये वियर कर सकते हैं। साउथ सी पर्ल होता है, वो भी ये वियर कर सकते हैं। तो ये सब पर्ल्स इनके गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। तो थैंक यू सो मच, मुझसे कनेक्टेड रहिए एंड मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।